स्टार्ट कर रहे हैं सीवी रिज्यूम लिखना। क्वेश्चन है, पहले दे दिया, पोस्ट है सेल्स मैनेजर, कंपनी में लिखना है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में लिखना है। आप एक अप्लाइंग करता है, आप उसमें जॉब के लिए सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो सीवी रिज्यूम आप अपने एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे, यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कंपनी कुछ भी हो सकता है किताब मंगाने के लिए, नहीं किताब मंगाने वाला तो ऑफिशियल लेटर में आ जाएगा, सॉरी। आइए, सबसे पहले कॉपी के बाएं साइड में क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस जो आपका होगा, एक नंबर याद रखिएगा, नंबर नहीं देना है, सेंडर एड्रेस दे दिए। उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, ये तीन चीज आपने दे दिया तो आपका 1 मार्क्स मिल गया। सेंटर एड्रेस, डेट एंड रिसीवर एड्रेस, जो एप्लीकेशन रिज्यूम सीवी लिखने में आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, आप किस बेटर पर ये रिज्यूम सीवी लिख रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट होना चाहिए 4 से 6 वर्ड में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट जो होना चाहिए आपके रिज्यूम में वो कितने वर्ड में होना चाहिए, 4 से 6 वर्ड में होना चाहिए। क्लियर? लाइव नहीं चल रहा है क्या? लाइव नहीं चल रहा है। ओके, इतना कर लिए सर। यहाँ क्या भरेंगे सर, अभी हम आपको बता रहे हैं। सेंडर एड्रेस, आपका कुछ नाम है कि नहीं है? यहाँ एग्जाम हॉल में लिखेंगे XYZ, विलेज रामपुर, ब्लॉक सी, कुछ भी आप डाल देंगे, ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। सेंडर एड्रेस में जॉब एप्लीकेशन में अपने बारे में, और रिसीवर एड्रेस में पाने वाला उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। किसमें? रिसीवर एड्रेस में, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहे XYZ भर दीजिएगा। डेट, सबसे बड़ी बात है, डेट कैसे लिखना है। डेट को लिखना है सबसे पहले महीना, अगर मार्च चल रहा है तो मार्च लिखेंगे, अगर 22 तारीख है तो 22 लिखेंगे, और फिर 2022 लिख देंगे। ऐसे डेट को लिखना है, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं। टेंशन खत्म कॉमा फुल स्टॉप का डेट में लिखने में। बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं कि कॉमा देंगे कि लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, सर यहाँ भी नंबर काट लेगा का? तभी नया मॉडर्न तरीका है, ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। ये फॉर्मेट डेट लिखने का, मार्च 22 2022, मार्च अगर 2 मार्च है तो मार्च 2 आगे 0 लगाना है, मार्च 2 2022 डेट को, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इतना आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट, अब यहां सब्जेक्ट कितने वर्ड में, 4 से 6 वर्ड में। तो क्या था क्वेश्चन मेरा, कौन सा पोस्ट था? सेल्स मैनेजर, जॉब फॉर सेल्स मैनेजर, ठीक है। इतना कर दिए, 1 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? समझ में आ रही है? आप देख रहे हैं सीवी रिज्यूम लिखना एज ए जॉब एप्लीकेशन। अब इतना करने के बाद यहां लिखेंगे डियर सर या मैडम, डियर सर या मैडम, ठीक। अब आप क्या लिखेंगे यहां से, इन रिस्पॉन्स, ये हर में आवेदन होगा, हर में लगेगा। ये आपका फॉर्मेट है, योर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इन खाली जगह, डेटेड खाली जगह,
फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ, खाली जगह, इन खाली जगह। ये फॉर्मेट है, इस पर आपको हम सिखाएंगे। जरूरी नहीं है कि सेल्स मैनेजर वाला ही दे दे, कुछ भी दे सकता है, टीचर का दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए आप जो है फॉर्मेट को जानिए। अगर आप फॉर्मेट जान जाएंगे तो इस पर खाली क्वेश्चन को चिपकाना है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, क्वेश्चन से कॉपी करो, ब्रेन में सोचो, पेस्ट करो फॉर्मेट में, यही करना है, ठीक। इन योर खाली जगह, आई विश, ये नहीं, यहां से पैराग्राफ चेंज, यहां से पैराग्राफ चेंज, आई विश। चलिए पैराग्राफ चेंज करने से पहले इसको समझा देते हैं आपको। पैराग्राफ चेंज करने से पहले समझा देते हैं। यहां से शुरू कर रहे हैं, इन रिस्पॉन्स योर एडवर्टाइजमेंट। आखिर आप जॉब के बारे में जाने हैं तो उसका प्रचार कहीं ना कहीं तो आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, मैगजीन में देखे होंगे, ऑनलाइन देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे, व्हाट्सएप पर देखे होंगे, गूगल पर देखे होंगे, कहीं पर तो आप उसका एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तभी ना आपको जानकारी हुई कि इस कंपनी में सेल्स मैनेजर का पोस्ट खाली है। यस स्टूडेंट्स, इसलिए लिखा हुआ है जॉब फॉर इन रिस्पॉन्स योर एडवर्टाइजमेंट। आपका जो एडवर्टाइजमेंट हम था उस पर मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूं, प्रतिक्रिया दे रहा हूं। इन कहां देखे थे एडवर्टाइजमेंट को? इन न्यूज़पेपर का नाम, न्यूज़पेपर में देखे थे तो, व्हाट्सएप पर देखे थे तो, यूट्यूब पर देखे थे तो, जहां पर आप देखे थे एडवर्टाइजमेंट को, जॉब सेल्स मैनेजर का इस कंपनी में जॉब खाली है, वो यहां पर डालना है। किस डेट को देखे थे, वो डेट भी डालना है। किस पोस्ट के लिए देखे थे, फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर इन ट्रेंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये एडवर्टाइजमेंट आपने देखा था, उस पर आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं कंपनी को। ये हर तरह के जो है सीवी या रिज्यूम का जो जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए एग्जाम में बोला जाएगा, ये फॉर्मेट फिट होगा। यहां क्या भरेंगे? इन, जैसे लिख देंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, पेपर का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो पेपर है उसमें आपने देखा था, किस डेट को देखा था? तो 14 मार्च 2022 का डेट दे देंगे। पोस्ट क्या था? सेल्स मैनेजर था, सेल्स मैनेजर था। कंपनी क्या था? तो ट्रेड, टी से ट्रेड, पी से फार्मास्यूटिकल, सी से कंपनी, टीपीसी। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ट्रेड, इतना आपको लिखना है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ चेंज करना है, ठीक है। डेट चेंज करना है, जो पोस्ट होगा वो खाली चेंज करना है। इसमें क्या करना है? पोस्ट और कंपनी दो ही चीज चेंज होगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया? अब आगे आते हैं। अब आगे मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इसके बाद जो लिखना है, पैराग्राफ चेंज होगा। यहां तक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हुआ आपका। पांच मिनट फैन चलाओ तो बहुत गर्मी है, हम लोग खुद खड़े नहीं रहेंगे तो फिर कहां से प्रोग्राम लेंगे। थोड़ा सा आवाज आएगा पंखा का, मैनेज कीजिएगा आप लोग। फैन का आवाज होगा, बहुत गर्मी है, मैं भीग चुका हूं।
अब पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। अब लिखाएगा आई विश, मेरी इच्छा है, टू ऑफर माय, कैंडिडेट का था, कैंडिडेट का तो नाम आपने सुना होगा, उसी से बना है कैंडिडेचर। कैंडिडेचर खाली जगह, आई एम। अब अपने बारे में थोड़ा लिखना है कि आप क्या है, हार्ड वर्किंग। आप क्या उस कंपनी में अगर काम कर देगा आपको तो आप क्या है, अपनी क्वालिटी बता रहे हैं। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंचुअल। स्पेलिंग गलत हो सकता है स्टूडेंट्स, पंचुअल, ठीक है। तो अब आगे लिख रहे हैं आई विश टू ऑफर माय कैंडिडेचर। कैंडिडेचर क्वालिफिकेशन यहाँ लिख दीजिए, जो आपने जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए बोला है वह पोस्ट, वो क्वालिफिकेशन मेरे पास है, मैं इसका कैंडिडेट हो सकता हूँ, ठीक है। आई एम हार्ड वर्कर, मैं क्या हूँ, हार्ड वर्किंग करता हूँ, ऑनेस्ट आज्ञाकारी हूँ, और पंचुअल हूँ, अनुशासित हूँ, ठीक है। ये 3 चीज हेडिंग में रहेगा। आप अपने उस कंपनी को बता रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ तक पैराग्राफ चेंज, यहाँ से पैराग्राफ चेंज, यहाँ तक कोई दिक्कत। आई विश टू ऑफर माय कैंडिडेचर, कैंडिडेट से ही बना है कैंडिडेचर। क्वालिफिकेशन जो उसका भी योग्यता था लिखा होगा ना, हमको सेल्स मैनेजर चाहिए तो हमको मार्केटिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केटिंग में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। हमको टीचर चाहिए तो हमको टेट पास चाहिए, बीटी चाहिए, जो भी चाहिए उसका कुछ योग्यता होगा ना, तभी ना आप उसके लिए क्वालिफायर हैं। इसलिए आप लिख रहे हैं आई विश टू ऑफर माय कैंडिडेचर, क्वालिफिकेशन आई एम हार्ड वर्किंग, हॉनेस्ट एंड पंचुअल। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। अब मेरा तीसरा पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ होगा एप्लीकेशन का, जॉब एप्लीकेशन का, सेल्स मैनेजर का पोस्ट के लिए ट्रेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ दिखाइए, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड माय, या सीवी लिख रहे हैं तो सीवी, या रिज्यूम लिख रहे हैं तो रिज्यूम लिखेंगे, CV resume for the said purpose, for the said purpose. If you given a chance, अगर आप मुझे एक बार मौका देते हैं टू सर्व यू, अपनी सेवा करने का, टू सर्व यू, आई एज श्योर यू दैट आई shall working at most sincerity and dedication. Dedication. फिर नीचे लिखाएगा हॉपिंग
फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स। एक ही लाइन में लिखना है, हम एक लाइन में नहीं हटा, आपको एक ही लाइन में लिखना है। अभी हट जाएंगे, आप पूरा लिख लेंगे। फिर रिस्पॉन्स आ रहा है ना पूरा। हाँ, इतना कर लीजिए पहले, इतना आप लोग देखिए। अब इसको आप समझा देते हैं। इसको देखिए, इसमें लाइट से दिक्कत हो रहा है। अब ठीक दिखाई दे रहा होगा क्या? थोड़ा सा लाइट बंद करो तो बोर्ड क्लियर आ रहा है कि तो स्टूडेंट्स बोर्ड क्लियर आ रहा है? थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएंगे, तब इसको हम समझाएंगे। आप लोग को बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है ना? हाँ, यस सर, वेरी गुड। अब इसको समझा देते हैं। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर क्वालिफिकेशन। उस कंपनी की जो योग्यता थी उसके लिए आप फिट बैठते हैं। आई एम हार्ड वर्किंग। अब कंपनी को बता रहे हैं कि मैं कठिन मेहनत करने वाला, आज्ञाकारी और अनुशासित हूँ अपने काम में। मैं समय, इसका ये होता है कंपनी, तब ना कंपनी आपको सिलेक्शन करेगी। ठीक है, प्लीज फाइंड इनक्लोज माई सीवी रिज्यूम फॉर द सेड पर्पस। जो है आपने जो काम दिया है, जो पर्पस है, जो हमको सेल्स मैनेजर का जॉब चाहिए, उसके लिए मैं अपना सीवी या रिज्यूम जो है आपको लगा दे रहा हूँ। इफ यू गिवन ए चांस, अगर आप मुझे मौका देते हैं टू सर्व यू, सेवा करने का, आई एश्योर यू, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ दैट कि आई शेल वर्किंग, मैं जो काम करूंगा, एट मोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, मैं पूरे ध्यान से और लगन से काम को करूंगा। अब लास्ट में आप लिखते हैं हॉपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे पक्ष में जवाब तो देंगे। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स कि नहीं आया? आप बताएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। जो लिख रहे हैं लिख सकते हैं। मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूं, इस पर 1 मिनट आप कोई भी कुछ कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कहीं छूटा हुआ है देख के लिख लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर जब भी कोई वीडियो देखता हूँ ना, अधिकतर लिखने के चलते जो है ना, कुछ मैं लिखना चाहता तो सामने जो है बोलने वाले स्पीकर जो है वो आ जाते हैं, पूरा नहीं लिखने में दिक्कत होता है। तो मैं बोलूँ 1 मिनट में वीडियो पर स्टूडेंट्स को दूंगा। चलिए क्विक फास्ट लिंक को शेयर। स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। आइए अब आगे क्या करना है। अब बस हम लोग अंतिम पड़ाव पर है। हम लोग जो है अंतिम पड़ाव पर है सीवी और रिज्यूम के। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है, नीचे में मिटा रहे हैं इसको। इतना होने के बाद, इतना लिखने के बाद इतना लिखने के बाद बाएं साइड में लिखना है योर ट्रूली XYZ। इतना हो गया। अब आपको रिज्यूम देना है। ये तो आपने कंपनी को लिखा, अब आपको रिज्यूम बनाना है। इतना करने के बाद अब रिज्यूम बनाना है, क्योंकि रिज्यूम को 2 से 3 पेज में लिखा जाता है। पहला पेज में जितना ही आ जाएगा आपका। अब दूसरा पेज में रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम कैसे बनाना है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ लाइव। ये क्वेश्चन 10 नंबर का चल रहा है, रिज्यूम बायोडाटा। आइए, सबसे पहले नेम, दूसरा फादर नेम,
तीसरा डेट ऑफ बर्थ, इसको शॉर्ट में DOB भी कहते हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे। चौथा एज, आज के डेट में आपका एज कितना ईयर्स हो रहा है, मंथ नहीं लिखना है, आप ईयर्स लेना है। ईयर्स कैसे लेना है, अगर 6 महीना आप पार कर गए हैं तो आप आगे वाला लेंगे, 6 महीने के पीछे हैं तो आप पीछे वाला लेंगे। ये भी क्लियर कर दिए, बहुत बच्चा इसको भी क्वेश्चन डाल देगा। पांचवा एड्रेस। छठा हॉबीज, आपकी क्या क्या हॉबीज है, बुक पढ़ना, क्रिकेट खेलना, गर्लफ्रेंड बनाना, लव चैट करना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, किताब लिखना, क्रिकेट खेलना, जो भी हॉबीज है आप यहाँ लिख सकते हैं। सातवां लैंग्वेज, आप कौन कौन सी भाषा बोलने जानते हैं। आठवां नेशनलिटी, नंबर 9 नंबर में आएगा क्वालिफिकेशन। लेकिन क्वालिफिकेशन कैसे लिखना है, ये बहुत बड़ी सवाल है। CV रिज्यूम में क्वालिफिकेशन को टेबल में लिखा जाता है। आपने देखा होगा, कभी बायोडाटा बनाया होगा, कभी कुछ बनाया होगा, एक फॉर्म को भरा होगा तो टेबल बना हुआ होता है। आपको टेबल बनाना है, क्या करना है, टेबल बनाना है। तो हम क्वालिफिकेशन 9 नंबर डिफाइन करें, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट लें। ये तो आपको नाम भरने आता होगा, कैपिटल लेटर में भरना है, सब कैपिटल लेटर में भरना है, याद रखिएगा। विलेज, कोड, डिस्ट्रिक्ट सब देना है, पिन कोड देना है एड्रेस में, याद रखिएगा। हॉबीज में, लैंग्वेज में जो जो भाषा बोलने जानते हैं। क्लियर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूं। नौ नंबर में हमको लिखना है क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनाएंगे, इस तरह का टेबल बनाएंगे जितना आपका क्वालिफिकेशन है। मान लीजिए आप BA में पढ़ रहे हैं तो 3 टेबल की इस तरह का टेबल बनाएंगे। ठीक है, समझिए। यहाँ पर क्लास, अब कौन कौन सा क्लास पढ़े हैं, यहाँ बोर्ड, कौन से बोर्ड से पास किए हैं, यहाँ ईयर, कौन साल पास किए हैं, यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपका मार्क्स का परसेंटेज क्या है, आप कितना % मार्क्स लाए हैं। इस तरह क्वालिफिकेशन को लिखना है, याद रखेंगे। जब आप CV और रिज्यूम में जब क्वालिफिकेशन को लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। जैसे आपने मैट्रिक किया है, क्या लिखेंगे, मैट्रिक। जेक बोर्ड से किया है तो जेक रांची, रांची में है ये जेक रांची। किस साल किया है, 2020 में किया है, तो 2020 कितना % है, 78% है। ऐसे भरना है। फिर आएगा इंटर, 2 साल ये भी जैक बोर्ड से किए हैं तो इसको जैक बोर्ड लिख देंगे, डॉट माने यही सेम आ गया। 2020 तो 2022 में 2 साल बाद इंटर होगा। 90% अगर लाए हैं तो 90%। अब BA में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में है तभी आप BA में पढ़ रहे हैं, यहाँ लिख देंगे प्रिपेयरिंग, क्या लिख देंगे, प्रिपेयरिंग। यहाँ लिख देंगे SKMU, यहाँ खाली रहेगा, यहाँ खाली रहेगा। ठीक है, इस तरह आपका क्वालिफिकेशन लिखाएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो एक कमेंट करेंगे, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा समझ में आ रहा है, एक कमेंट जरूर करेंगे अगर समझ में आ रहा होगा। विद फास्ट, अगर आपको अभी तक हमारा जो है रिज्यूम बनाने का समझ में आ रहा है तो एक कमेंट जरूर से जरूर करेंगे।
तब मैं आगे बढ़ूंगा। आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। क्विक पास टेक भी कमेंट अभी तक नहीं है। वेरी गुड। इतना करने के बाद, क्वालिफिकेशन को लिखने के बाद उसको मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं क्विक फास्ट। क्वालिफिकेशन को लिखने के बाद अब आपको 10 नंबर में लिखना है। नंबरिंग नहीं देना है, दे सकते हैं, नहीं दीजिए, दे दीजिएगा, दे दीजिएगा नंबरिंग। एक्सपीरियंस, आपका एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पूछा है। एक्सपीरियंस जैसे आपने मान लीजिए सेल्स मैनेजर का पोस्ट है, आपने पहले टाटा कंपनी में 3 इयर्स का सेल्स का काम किया है, जियो कंपनी में सेल्स का काम किया है, वी मार्ट में सेल्स का काम किया है, तो वो कागज बना के देती है, आपका आई कार्ड होता है, वो आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस में कि आपका कितना एक्सपीरियंस है 10 नंबर में। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप कंपनी उसी को जॉब देगी जो उस काम को पहले से जानता है। अभी नया बंदा को लेकर तो उसको काम सिखाना होगा, तो उसको रिजल्ट लेट से मिलेगा, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को सेलेक्ट करेगी तो उसको जो है रिजल्ट उसका जो है जल्दी मिलेगा। इसलिए एक्सपीरियंस को लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिख दीजिएगा 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन टाटा कंपनी। एक्सपीरियंस में 11। अब आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, याद रखिएगा। 12 ईमेल आईडी, ईमेल। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कहीं नहीं पता हो, शायद आप लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन फिर भी मैं जानकारी दे देता हूँ। ईमेल हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, उसमें कहीं भी कैपिटल लेटर का उपयोग नहीं होता है, और कोई स्पेस नहीं होता है ईमेल में, कोई वर्ड और के बीच गैपिंग नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ईमेल जैसे मेरा ईमेल है गुप्ता संतोष 1234@gmail.com, तो सारा शॉर्ट में होगा, एकदम लगातार होगा। ये ईमेल लिखने का तरीका है। जब एग्जामिनर को भी जांचता है ना, तो जरूर देखता है कि बच्चा ईमेल कैसे लिखा है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत आज 22 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको ये निचोड़ बता रहा हूँ। ऐसा निचोड़ आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप वीडियो उल्टा के देख लीजिए, आपके यूनिवर्सिटी से, आपके सिलेबस से जो आपको जरूरत है मिल रहा है। ईमेल का बहुत बड़ा जानकारी है, माइंड में सहेज के रखिए, दूसरों को भी बताइएगा जब कोई गलती करे तो। मैं बहुतों को ये चीज़ बताया हूँ, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड आदमी को बताया हूँ कि ईमेल स्मॉल में लिखा जाता है। मैरिटल स्टेटस, अब शादीशुदा है कि नहीं भी कंपनी को बता दीजिए। स्टेटस मैरिटल, कलम डाल दो, सुन लो, पैसा लेके जाओ। और देखो बगल वाला में ब्लैक है, व्हाइट बोर्ड बोलना, व्हाइट बोर्ड मार्कर। इसी तरह होगा, व्हाइट बोर्ड जरूर बोलना, ब्लैक, क्योंकि आगे की क्लासेस है। इतना हो जाने के बाद अब आप देखे होंगे, आपको अपना डिक्लेरेशन देना होगा। क्या देना होगा? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बोलते हैं ना फॉर्म में कि मेरे द्वारा भरी गई सारी उपरोक्त जानकारियां मेरे समझ में सही है। इसी को इंग्लिश में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, वो हर में काम देगा। डिक्लेरेशन क्या होगा? आई hereby that the information furnished FURNISHED, furnished
एबव इज ट्रू, ऊपर जो दिया गया है एबव मैंने क्या हो गया, इज ट्रू, ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ट्रू टू बेस्ट, बगल से और उसमें देख लो, उसमें है ब्लैक ब्लैक, तब बगल से लेना मेरे दुकान से, बाय नॉलेज। पेन जवाब दे दिया, कंटिन्यू क्लास चल रहे हैं, 2 दिन तो उधर गूगल मीट पर जबरदस्त क्लास हुआ, जो अटेंड किए होंगे वो कमेंट करेंगे कि सर हम गूगल मीट पर थे। ठीक है, इतना लिखना है, डिक्लेरेशन देना है, आई हियर बाय दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एबव इज ट्रू, ऊपर में जो हम जानकारी दिए हैं यहाँ पर वह सभी सही है, नहीं देखिए ठीक है, अब समझ में आया, इसको लगा, इसको लगा, एक खत्म नहीं हुआ, इसको यहीं डालेंगे, इसको लगा, ठीक है। आई हियर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एबव इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे जानकारी में, पता मत कर बहुत देर बच्चा लोग को दिक्कत हो रहा है यार, उसके बाद हम लोग हवा फेंक करेंगे, बच्चा लोग को सुनने में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, डिक्लेरेशन आई हियर बाय दैट, मैं यहाँ पर द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड जो ऊपर में दिखाया गया है इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इतना लिखने के बाद नीचे में आपको क्या लिखना है, डेट, डेट खाली जगह, प्लेस और सिग्नेचर, सिग्नेचर ये लिखना आ रहा है पूरा ना, डेट प्लेस एंड सिग्नेचर, ये लिखने के बाद आपका रिज्यूम कंप्लीट है, आपका रिज्यूम कंप्लीट है। ठीक है, अब रिज्यूम को लिखने के बाद इसको भी ऐसे स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है, पूरा रिज्यूम को घेर देना है, याद रखिएगा ये गलती नहीं कीजिएगा, रिज्यूम को पूरा घेर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया, ये था आपका सीवी रिज्यूम जो आपको एग्जाम में लिखने देगा। क्लियर, सेल्स मैनेजर के पोस्ट पर बायोडाटा भी देगा तो सेम ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और बायोडाटा दे, सीवी दे, रिज्यूम दे, जो भी दे यही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब तीसरा टॉपिक है मेरा ऑफिशियल लेटर, टाइम कितना हुआ, 11:38। अब फिर हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, मेरा लाइन चालू रहेगा लेकिन हम 15 मिनट ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर 15 मिनट बाद आएंगे तो आपको कराएंगे ऑफिशियल लेटर। क्या लेटर, ऑफिशियल लेटर कि आपको पुस्तकालय में कुछ पुस्तक की जरूरत है, या आपके मोहल्ले में मच्छर ज्यादा बढ़ गया है, उसके लिए आप एसडीओ को एक चिट्ठी लिखिए, ब्लॉक को एक चिट्ठी लिखिए, कैसे लिखिएगा वो लेटर, वो भी आपके क्वेश्चन में 10 नंबर का रहेगा, उसको सीखेंगे। लेकिन एज ए आफ्टर 50 मिनट बाद, तब तक आप क्या करें, सोचें, जो आपने अभी सुना उसको लिखने का कोशिश करें। अगर तुरंत आप लिख देंगे तो होगा क्या कि आपका जो है माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, उसको आप बाद में छोड़ देंगे तो बाद में ही रह जाएगा। आप एग्जाम तो दे देंगे, पास तो कर जाएंगे, लेकिन आपका ब्रेन कभी रिज्यूम लिखना सीख नहीं पाएगा। और एक बार आप रिज्यूम को एक बार सही तरीके से लिख लेंगे सेल्स मैनेजर के रूप पर, तो आपका माइंड उसको समझ जाएगा और लंबे समय तक याद रखेगा। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद।